देश में अब की बार किसकी सरकार, देश में कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, देश में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, क्या नरेंद्र मोदी देश के बनेंगे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इस बार का मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। अगर पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पुडुचेरी में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण की शुरुआत पुडुचेरी से होती हुई हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा की सीट आती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। दादर और नागर हवेली की बात करें तो यहाँ भी एक लोकसभा की सीट आती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में दो लोकसभा की सीट आती है। दो लोकसभा सीटों में पर एक पर इंडिया गठबंधन जबकि एक पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करी है मणिपुर में। जबकि अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर अपने कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत और चुनावी मैदान में 5 की 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करें साथियों, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है। इन 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 7 की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। इन 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 पर जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण बदलाव के साथ बीजेपी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। असम की बात करेंगे साथियों, असम में 14 लोकसभा की सीटें आती है। इन 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 14 की 14 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इन 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे तेलंगाना की तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी दोस्तों, उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी 11 पर, तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल करी है। दोस्तों, उनकी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर 10 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई हमें दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात में दोस्तों 26 लोकसभा की सीटें आती है। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 26 लोकसभा सीटें गुजरात में यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें आती है। 39 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। 39 की 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हमें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोचक था और कड़ा देखने को मिल रहा है। इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें आती है। 15 पर कांग्रेस पार्टी जबकि 10 पर बीजेपी पर दक्षिण भारत में जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करेंगे साथियों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती है। 48 लोकसभा सीटों में से दोस्तों बीजेपी यहाँ पर 3 पर जबकि बीजेपी 45 पर, जबकि दोस्तों अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ यहाँ पर 3 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में इस बार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर
प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो 543 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 130 सीटें, जबकि बीजेपी 390 सीटें, जबकि दोस्तों अन्य के खाते में यहाँ पर 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के माध्यम से हमें पता चला। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।